मेंटेनेंस रेकी विद सिंबल्स में कोई दिक्कत नहीं है। जो स्टेप्स मैंने आपको लिखे हैं ना सारे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखा था, प्योरीफाई, हॉन्चा जी से कनेक्शन करना है, फिर चौकरे जी से चार्ज करना है, फिर आपको बैलेंस करना है, उसके बाद 10 मिनट की हीलिंग देनी है, या मिनिमम 3 मिनट की हीलिंग देनी है, या उसको स्किप भी कर सकते हो। फिर उसके बाद आपने क्लॉकवाइज आपको हैंड को घुमाने हैं और फिर स्टेबलाइज कर देना है। ये आपको प्रत्येक चक्र पे करना है काम। दीदी एक बार करके बता दोगे? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो मैंने आपको स्टेप्स लिखे थे ना, मैं एक बार ये दोबारा से लिख, 3 स्टेप्स है। पहले तो ये आप ध्यान रखना, ये तो क्लियर है ना पॉइंट। मिनिमम तीन मिनट की रेकी आपने मिनिमम कर दी है। फिर 11 से 21 बारी क्लॉकवाइज आपने हैंड्स को मूव किया, और फिर आपने या फिर आपने कलर फील किया, फिर स्टेबलाइज। सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, सिक्स। हमारी बॉडी में 7 चक्र है। 1, 4, 5, 6। हमारी बॉडी में बहुत सारे चक्र हैं, लेकिन हमने मेनली 7 चक्र माने हैं। ठीक है जी। ये आपका क्राउन चक्र है, तो चक्र के बाद है थ्रॉट चक्र, फिर हार्ट चक्र है, फिर सोलर, सेक्रल, और ये रूट चक्र। 7 चक्र है ये। अब आपको इन 7 चक्रों पे ये आठों के आठों पॉइंट्स करने हैं। अगर आप ये आठों पॉइंट से अपने 7 चक्रों पे काम कर दोगे तो इसको बोलते हैं विद सिंबल्स मेंटेनेंस रेकी। विद सिंबल मेंटेनेंस रेकी। इसमें कोई डाउट है तो बताइए। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो प्योरीफाई होता है ना, वो हमेशा ऊपर से नीचे होता है। अगर आपको ध्यान रहे तो आप क्या कीजिए, पहले सारे चक्रों को प्योरीफाई कर लीजिए। कैसे करेंगे, आपने यहाँ पे चौकरेजी बनाया, प्योरीफाई 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 प्योरीफाई। आपको अगर क्लॉकवाइज हाथ या एंटी क्लॉकवाइज हाथ नहीं घुमाना आता, आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हो। आपने चौकरेजी बनाया, सीधा बोला प्योरीफाई 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 प्योरीफाई, थ्रॉट चक्र, प्योरीफाई प्योरीफाई प्योरीफाई। मैंने हार्ट चक्र बनाया, प्योरीफाई प्योरीफाई प्योरीफाई। ऐसे मैंने रूट चक्र तक सारे चक्रों को प्योरीफाई कर लिया, ऊपर से लेकर नीचे तक। अगर आपको याद रहता है तो, अगर आपको याद नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधा क्या कीजिए, रूट चक्र नीचे से आपको ऊपर लेके जानी है ना अपनी एनर्जी को। मैंने कहा था कि फर्स्ट चक्र का नाम रूट चक्र होता है, तो आप नीचे से ऊपर लेके जाओगे। तो आप क्या करोगे, एक एक चक्र पे काम करोगे। सबसे पहले रूट चक्र पे काम करोगे,
रूट चक्र पे आपने क्या किया, पहले चौक्रे जी से प्योरीफाई किया। अगर आपको याद नहीं रहता, अगर आपको याद रहता तो सीधा आप कौन सा देशो नंदी से कनेक्शन करोगे, उसके बाद चौक्रे जी से चार्ज करोगे, सेहेकी जी से बैलेंस करोगे। मैं आपको करके बता देती हूँ एक चक्र पे काम। देखिए सपोज ये आपका है रूट चक्र, मैं इस पे काम कर रही हूँ, ये हमारा रूट चक्र है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे चौक्रे जी बनाया, बोलूंगी चौक्रे जी चौक्रे जी चौक्रे जी। रूट चक्र की समस्त शक्तियों को प्योरीफाई कीजिए, प्योरीफाई कीजिए, प्योरीफाई कीजिए। अगर आपने स्टार्टिंग में कर लिया प्योरीफाई तो आपको ये दोबारा करने की जरूरत नहीं है। और यदि आप भूल जाते हो तो आपने सबसे पहले ये प्योरीफाई कर दिया, उसके बाद आपने इसके ऊपर हॉन्चा देशो नेंजी बनाया। हॉन्चा देशो नेंजी, हॉन्चा देशो नेंजी, हॉन्चा देशो नेंजी। मैं ब्रह्मांड की सर्व शक्तियों का अपने रूट चक्र से कनेक्शन स्थापित करती हूँ, स्थापित करती हूँ, स्थापित करती हूँ। उसके बाद आपने चौकरे जी दोबारा बनाया, थर्ड स्टेप। बोलोगे चौकरे जी चौकरे जी चौकरे जी, मेरे रूट चक्र की समस्त शक्तियों को चार्ज कीजिए, चार्ज कीजिए, चार्ज कीजिए। हाँ जी शकुन जी, आपको समझ आ रहा है? हाँ दीदी। ठीक है जी। शिखा जी आपको समझ आ रहा है? जी मैम। ठीक है जी। उसके बाद आपने यहाँ पे सेहेकी जी सिंबल बनाया, सेहेकी जी, सेहेकी जी, सेहेकी जी। मैं अपने रूट चक्र की समस्त शक्तियों को बैलेंस करती हूँ, बैलेंस करती हूँ, बैलेंस करती हूँ। और अगर आपको क्लॉकवाइज मूवमेंट समझ में ना आए ना तो सीधा कीजिए। आपने ये सेहेकी जी बनाया, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। उसके बाद आपने इस पे हीलिंग दी, चाहे एक हाथ से दो, चाहे दो हाथ से दो। दो हाथ से दोगे तो ज्यादा इफेक्टिव मानी जाती है कि दोनों हाथों से रेज निकल रही है। एक हाथ से दोगे तो एक हाथ की रेज निकल रही है। तो जैसे आपको कंफर्टेबल हो, आपने इस पार्ट पे 3 मिनट की कम से कम, अगर आपके पास टाइम है तो आप 5 मिनट की दे सकते हो, 10 मिनट की दे सकते हो, जैसी आपको रिक्वायरमेंट है, जैसा आपका समय है, समय के हिसाब से आपने इसको हील कर दिया रूट चक्र को। फिर आपने 11 से 21 बारी इसको क्लॉकवाइज घुमा दिया, क्लॉकवाइज को घुमा दिया। और रूट चक्र का मैं कलर फील करूंगी, रूट चक्र का कलर रेड कलर है, तो मैं फील करूंगी कि मेरा रेड कलर का रूट चक्र मुझे बिल्कुल विजुलाइज हो रहा है, मुझे बिल्कुल फील हो रहा है कि रेड चक्र का चक्र मेरा दिख रहा है। और फिर मैं इसको स्टेबलाइज स्टेबलाइज स्टेबलाइज, चाहे सिंगल हैंड से कर दो, चाहे डबल हैंड से कर दो, ये आपको अपने सुविधा के हिसाब से देखना है। दीदी एक चीज आपने बताया था कि प्योरीफाई हम करते हैं क्राउन टू रूट, हम्म। और बाकी चार्ज बैलेंस और स्टेबलाइज करते हैं रूट टू क्राउन। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि अगर हम फर्स्ट स्टेप भूल गए प्योरीफाई करना, जैसे आपने बोला कि हम फिर रूट से प्योरीफाई स्टार्ट करेंगे, हाँ जी, हाँ जी। फिर ये तो ऑपोजिट स्टेप हो गया ना। नहीं, ये तो देखो ध्यान रखने वाला पॉइंट है। कई बार क्या होता है, हम चाय में चीनी डालना भूल जाते हैं। लोग कहते हैं कि चीनी को भी पकाना चाहिए, नमक को पकाना चाहिए, नमक को ऊपर से डाल के ऐसे खाते नहीं है, या चीनी को ऐसे डालते नहीं। आपने देखा होगा ना, जब हम खीर बनाते हैं तो हम उसमें चीनी डालने के बाद उसको पकाते हैं ना खीर को, हाँ। कि भाई उसका उसका जो पानी है वो सब उड़ जाए। लेकिन मैं कह रही हूँ, हाँ। मान के चलते हैं हम भूल गए, बाई चांस की बात है, भूल गए, दिमाग से उतर गया हमारे दिमाग, हम्म। तो कोई हम्म। बात नहीं, कोई दिक्कत ठीक नहीं। है। ठीक है। तो आपको तो एक बारी तरीका मैंने बताया है, तो जैसे आपको याद रहे अपनी सहूलियत के हिसाब से वैसे आपको करना है। हाँ जी। तो ये आपकी है विद सिंबल मेंटेनेंस रेकी, मतलब आप सिंबल्स के द्वारा अपने चक्रों को एनर्जाइज करके रख रहे हो, चार्ज करके रख रहे हो। दीदी इसमें अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो हम ये 3 मिनट करे कि स्किप कर सकते हैं। जी जी, तो बिल्कुल। ये तो 20 मिनट से कम में नहीं हो जाएगा सारा, जैसे वो विदाउट सिंबल 20 मिनट लेता है।
तो अगर इसमें मेरे पास टाइम नहीं है, मैं 3 मिनट स्किप कर रही हूँ, तो ये तो पूरी की पूरी रेकी मतलब मेंटेनेंस 20 मिनट से पहले हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल, देखिए दोनों के अलग अलग पर्पस हैं। जब आप ये विद सिंबल्स मेंटेनेंस रेकी करोगे तो ये आप टीवी देखते नहीं कर सकते। इस पे मुझे पूरा डेडिकेशन देना पड़ेगा। बिल्कुल। और वो जो मेरी फर्स्ट थी जिसमें विदाउट सिंबल थे, सिर्फ आपको अपने हैंड्स रखने थे, उसमें तो मैंने आपको बोला है कि अपना तकिया थोड़ा सा ऊपर रखो, अपना लेट जाओ बेड के ऊपर और सामने आपका टीवी चल रहा और आप हीलिंग कर लो। आप देखना, आप देखना, मतलब बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। बिल्कुल ठीक है। पॉजिटिव हो जाता है हमारा माइंड और हमें जीना अच्छा लगता है। कई लोग कहते हैं हमें डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन में तो मतलब आप ये लगा लो 15-20 दिन में ही आराम पड़ जाता है, 15-20 दिन में ही। दीदी आप मुझे वो कब सिखाओगे सेकंड पर्सन? बस आने ही वाला है। ठीक है। क्लियर है पॉइंट? हाँ। देखिए ये थी हमारी सेल्फ हीलिंग कि हम सेल्फ पे काम कर रहे हैं। अब यही चीज जब हम सेकंड बॉडी पे करेंगे तो वो सेकंड पर्सन की हीलिंग हो जाएगी। सेम स्टेप्स। हमने ऑरा क्लीनिंग में अपना फ्रंट किया था, लेफ्ट किया, राइट किया, हम अपना बैक नहीं कर सकते। लेकिन जब हम क्लाइंट का या सेकंड बॉडी की ऑरा क्लीनिंग करेंगे तो उसको हम चारों साइड कर सकते हैं। तो हमने अपने क्लाइंट की ऑरा क्लीनिंग सीख ली। शगुन, शगुन जी क्लियर है आपको? दीदी मैं वो कटोरी कैसे बनाऊंगी औरा क्लीनिंग पे? जैसे आप क्लाइंट किसी के, और के ऊपर? हाँ, आप उसके सर के ऊपर रखोगे ऐसे, मतलब मैं उसके पीछे खड़ी होंगी या उसके आगे? आप उसके आगे खड़े होंगे। आगे कैसे कटोरी बनाऊंगी? आगे ऐसी बन जाएगी ना। हाँ जी शिखा जी, आपको क्लियर है? हाँ मैम, जैसे बच्चे की कर रहे हैं तो बच्चा सामने लेटा हुआ है, हाँ मैं तो उसके माथे के ऊपर अपना ऐसे हाथ रखकर बिल्कुल और कटोरी बिल्कुल बना दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे रख दिया, बिल्कुल वेरी गुड। और ठीक अगर है। कोई मतलब कोई बड़ा बंदा है तो हमने उसके साइड में खड़े होकर, अगर कोई बड़ा बंदा है, कोई लंबा जैसे है, बच्चा है तो छोटा सा हम सामने सामने बैठ सकता है, लेकिन अगर कोई बड़ा बंदा है तो हमने उसके साइड में खड़े होकर और फिर उसके सर पर कटोरी बना दी। हाँ नहीं तो आप उसके सामने भी ऐसे कर लो, फिर उसको करने के बाद उसके सर के ऊपर डाल दो ऐसे। सपोज ठीक हमारे है। सामने कोई लंबा व्यक्ति आ गया है ना, तो उसके सामने सपोज आपने उसका बिल्कुल ही हार्ट चक्र पे ऐसे बोल दिया कि रेकी ऊर्जा मेरे हाथों में सामने वाले पर्सन का नाम लेके कि इसकी ऑरा क्लीनिंग के लिए प्रवाहित हो, प्रवाहित प्रवाहित। तो आपने फील किया कि मेरे हाथ में व्हाइट एनर्जी आ गई। फिर आप उसको बोलो अगर थोड़ा सा नीचे हो जाए या आप थोड़ा सा ऊंचे होके उसके सर के ऊपर डाल दो बस। और अगर व्यक्ति लंबा है उसको बैठा दो कुर्सी पे, आपको दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं। या मैम लिटा दो, मतलब अगर हम औरा क्लीनिंग कर रहे हैं तो लिटा दो उसको। देखो लेटाने, लेटा भी सकते हो, लेकिन लेटाने में ना थोड़ी ये प्रॉब्लम होती है कि क्लाइंट को ना आगे पीछे करने में दिक्कत होती है। अगर कोई रोगी है, कोई वो उठ नहीं सकता, उसके अंदर जान नहीं है, तब तो आप उसका लेट के कर दो। लेकिन यदि वो बिल्कुल स्वस्थ है, उसमें जान है, ताकत है, तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि या तो उसको कुर्सी पे बैठा दो या उसको खड़ा कर दो और उसको बोलोगे आंखें बंद कर लो, ताकि उसको ये ना लगे कि क्या हो रहा है मेरे पास, मेरे आसपास क्या चल रहा है। दीदी सेकंड पर्सन की जब हम ऑरा क्लीनिंग करते हैं हम्म, तो फ्रंट से किया, लेफ्ट राइट और बैक किया, बिल्कुल। जैसे हम अपने में करते हैं, सिर्फ हाथों की भी करते हैं कपिंग कॉम्बिंग एक एक बार, तो क्या उसकी भी वही करेंगे एक एक बार? देखो अपनी तो हम हाथों की तब करते हैं जब हमारे हाथ गंदे हो गए। ओके। जब क्लाइंट के तो हाथ गंदे ही नहीं हुए, क्लाइंट का हाँ। तो हम हाथ साफ करा था, हमें अपनी करनी है, अपने हाथों पे ही करनी है। अच्छा, वो मतलब उसकी फुल बॉडी ऑरा क्लीनिंग करके, मतलब चारों साइड करके, हाथ मुझे सिर्फ अपने क्लीन करने हैं? जी जी, ठीक है। ठीक है। क्योंकि हमने उस पे काम किया ना। देखो जैसे हर व्यक्ति हर व्यक्ति अपनी आईब्रो
इजीली नहीं बना सकता। उसी पर जैसे डॉक्टर अपने हार्ट का ऑपरेशन नहीं कर सकता, उसको अगर हार्ट का ऑपरेशन करवाना तो किसी के अंडर तो करवाना ही पड़ेगा। तो उसी प्रकार हम अपने बैक साइड की ऑरा क्लीनिंग नहीं कर सकते, लेकिन क्लाइंट की कर सकते हैं। क्लाइंट को तो हम घुमा लेंगे, अपने खुद के बैक नहीं कर सकते। अब मान के चलते हैं किसी को बैक की ही प्रॉब्लम है, तो अब हम उसको बोल रहे हैं कि भाई बैक की लोकल पार्ट है और बैक तो मेन है, तो हम खुद की बैक नहीं कर सकते। तो उसके पास उसके लिए दो ऑप्शन है, या तो हम किसी पर्सन से करवाएं अपनी बैक की ऑरा क्लीनिंग, कि भाई वो हमारी बैक की करे, या अगर हमें किसी से नहीं करवानी तो सेकंड ऑप्शन ये है कि हम उसको डिस्टेंस हीलिंग में लेंगे। मैं आपको बताऊंगी आने वाली क्लासेस में कि डिस्टेंस हीलिंग, जिस हीलिंग में डिस्टेंस आ जाए उसको हम डिस्टेंस हीलिंग बोलते हैं। उस डिस्टेंस हीलिंग में हम अपनी बैक को रखेंगे और फिर उस पे हील कर, उस पे हम रेकी करेंगे, हीलिंग देंगे। ठीक है जी। तो मैं नेक्स्ट टाइम कल आपको सबसे पहले तो साधना बताऊंगी 24 पार्ट्स की, जिससे कि आपकी साधना स्टार्ट हो जाए, और फिर आपकी जितनी भी डिफिकल्टीज होगी वो मैं आपको लूंगी। देखिए मुझे आज समझ आ रहा है कि आप लोगों को समझ आ रहा है, आप डिफिकल्टीज पूछ रहे हैं, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको सब्जेक्ट समझ में आ रहा है, और आप परफेक्ट मैं आपको कर दूंगी 1 महीने के अंदर। ठीक है जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट। ठीक है।